Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Akhtar, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today, we are going to solve exercise number 1.22, class 8th. Before starting this exercise, we should discuss about some concepts discussed in this exercise. So first of all, we are going to discuss insurance. अब इंश्योरेंस क्या होती है? तो बीमा पॉलिसी का नाम आपने सुना होगा, इंश्योरेंस पॉलिसी अक्सर ये बात घरों में डिस्कस होती है। अब ये सिस्टम क्या होता है? इंश्योरेंस एक ऐसा सिस्टम है जो प्रोटेक्शन फराहम करता है किसी रिस्क या इंजरीज की सूरत के अंदर। इसमें क्या होता है? ये हमें प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस मिल जाती है, प्रोटेक्शन मिल जाती है, लाइफ, हेल्थ या किसी भी चीज़ की इंश्योरेंस हम करवा सकते हैं। इसमें होता क्या है कि हम एनुअली कुछ अमाउंट जो है मुतलका अदारे में जमा करवाते हैं और वहाँ से एक पॉलिसी लेते हैं कि इतने वक्त के लिए हमें आपकी पॉलिसी दरकार है। अब उस वक्त के अंदर हम उसकी प्रीमियम यानी अक़सात जो हैं वो देते रहेंगे। अगर हमारी वो पॉलिसी का वक्त पूरा हो जाता है तो इन दैट केस वो हमें हमारे प्रॉफिट के साथ वो रकम वापस कर देंगे। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें हमने 5 ईयर्स की पॉलिसी ली है, हेल्थ की पॉलिसी ली है, तो उन 5 सालों के अंदर हमारी सेहत को कोई मसला होता है तो इन दैट केस वो हमें फुल पॉलिसी की जो अमाउंट है वो हमें वापस करेंगे। तो इंश्योरेंस जो है वो दो तरह की होती है, एक लाइफ इंश्योरेंस होती है, एक व्हीकल इंश्योरेंस होती है। तो इसमें दोनों तरह की इंश्योरेंसेस के अंदर हमें एनुअल जो है प्रीमियम वो देना होती है। तो इसी से रेलिवेंट जो हमारे क्वेश्चंस हैं कि जिनसे वास्ता हमारा रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर पड़ता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, उस्मान परचेज्ड अ कार। उस्मान एक कार ख़रीदता है फॉर ₹12,50,000 के अंदर, इतनी वैल्यू है उस कार की, एंड इंश्योर्ड इट, और इसकी इंश्योरेंस करवा लेता है फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, और इंश्योरेंस का रेट क्या है? एट द रेट ऑफ 4.5%। तो फाइंड द एनुअल प्रीमियम, हमने उसका प्रीमियम फाइंड करना है, उसकी एनुअल किस्त फाइंड करनी है। तो वैल्यू ऑफ कार या अमाउंट ऑफ कार वो कितनी है? 12,50,000 रुपये। जी, रेट ऑफ प्रीमियम या रेट ऑफ इंश्योरेंस, रेट ऑफ इंश्योरेंस वो कितनी है? 4.5%। फाइंड हमें क्या करना है? हमें एनुअल प्रीमियम फाइंड करना है। तो एनुअल प्रीमियम, एनुअल प्रीमियम तो 4.5% हमें कुल अमाउंट का फाइंड करना है। तो 4.5% मल्टीप्लाई बाय 12,50,000, पॉइंट को ख़त्म करेंगे, सॉरी ये परसेंटेज के साइन को ख़त्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। 12,50,000, 2 ज़ीरो जो हैं ये इन 2 ज़ीरो से कट जाएंगे। तो 12,500 को जब हम 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 56,250 रुपीज़। तो ये हमारी जो है उस कार की एनुअल प्रीमियम आ गई। क्वेश्चन नंबर 2, हमीद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। हमीद एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है ऑफ ₹2 लाख रुपए की। फाइंड द फर्स्ट प्रीमियम ही हैज़ टू पे। तो वो फर्स्ट प्रीमियम वो साल के बाद ही आती है, एनुअल प्रीमियम हो या फर्स्ट प्रीमियम हो, जो उसने अदा करनी है वो हमने बताना है। व्हेन द रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम इज दिस, इस रेट के साथ हमने एनुअल प्रीमियम फाइंड करनी है। यहाँ तक तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ ऐड की गई है, एंड पॉलिसी फ़ी इज़ 0.25%, कि 0.25% की पॉलिसी फ़ी भी ऐड करनी है हमें। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अमाउंट ऑफ पॉलिसी या पॉलिसी अमाउंट, तो पॉलिसी अमाउंट है हमारी 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीस,
रेट कितना है 5.2% और पॉलिसी फी कितनी है 0.25%। हम क्या करेंगे, पहले पॉलिसी फी फाइंड करते हैं, फिर इसकी जो फर्स्ट प्रीमियम है वो फाइंड करेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो एनुअल प्रीमियम निकल आएगा। जी, पॉलिसी फी कितनी होगी 0.25% मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। तो परसेंटेज के साइन को ख़त्म करें तो डिनोमिनेटर में 100 आता है, मल्टीप्लाई बाय 2 लाख। ये 2 0 जो है 2 0 से कट जाएंगे। 2000 को जब हम 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500 रुपीज़। यानी हमारी पॉलिसी फ़ी कितनी आ गई 500 रुपीज़। अब हमें फाइंड करना है क्या, फर्स्ट प्रीमियम। तो फर्स्ट प्रीमियम की परसेंटेज कितनी है 5.2% है, तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2 लाख रुपीज़। 20 से कैंसिल हो जाएंगे। तो जब हम 2000 को 5.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी फर्स्ट प्रीमियम कितनी निकल आएगी, ये आ जाएगा 10400 रुपीज़। ये हमारी फर्स्ट प्रीमियम निकल आई। 500 रुपीज़ पॉलिसी फ़ी है, 10,400 जो हमारी फर्स्ट प्रीमियम है, किस रेट के साथ 5.2% रेट के साथ। तो अब हम एनुअल प्रीमियम निकालते हैं, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो एनुअल प्रीमियम हमारी आ जाएगी 10400 प्लस 500, तो कितनी आएगी 10900 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 3, जाहिद गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ रुपीज़ 5 लाख। 5 लाख रुपए की जाहिद लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है एट द रेट ऑफ 5.2% एंड द पॉलिसी फी इज दिस। यहाँ तक तो ये हो गया पिछले क्वेश्चन जैसा। अब नेक्स्ट, कैलकुलेट हाफ ईयरली प्रीमियम एट 52% ऑफ एनुअल प्रीमियम। इससे तो हम निकाल लेंगे एनुअल प्रीमियम यहाँ तक जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला। अब जो एनुअल प्रीमियम आएगा उसने कहा अगर हम इसे दो जो है हाफ के अंदर देना चाहें, मतलब 6 माह बाद देना चाहें, साल के बाद इकट्ठी अमाउंट देना ज़्यादा मुश्किल है, तो 6 माह के बाद हम उसे हाफ ईयरली प्रीमियम भी दे सकते हैं। लेकिन फिर एनुअल प्रीमियम का रेट जो है वो कितना होगा 52% होगा। तो पहले हम एनुअल प्रीमियम निकालेंगे, फिर उसका 52% निकालेंगे। तो पहले हम चेक करते हैं पॉलिसी अमाउंट कितनी है। पॉलिसी अमाउंट है 5 लाख रुपए जी। रेट ऑफ प्रीमियम जी, रेट ऑफ प्रीमियम वो कितना है 5.2% जी। रेट ऑफ पॉलिसी फी पीओ से मुराद पॉलिसी फी कितनी है 0.25% जी। पहले हम पॉलिसी फी निकाल लेते हैं और फिर जो है एनुअल प्रीमियम निकाल लेंगे। पॉलिसी फी कितनी है 0.25% मल्टीप्लाई बाय 5 लाख। 0.25 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5 लाख। ये 20 से कट जाएंगे। जब हम 5000 को 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये हमारे पास आ जाएगा 1250 रुपये। ये हमारी क्या आ गई, पॉलिसी फ़ी आ गई। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट प्रीमियम। फर्स्ट प्रीमियम पहली किस्त। तो फर्स्ट प्रीमियम का रेट क्या है, रेट ऑफ प्रीमियम 5.2% है। तो 5.2% मल्टीप्लाई बाय 5 लाख। परसेंट का साइन जब चेंज करेंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 5000 मल्टीप्लाई बाय 5.2, ये क्या निकल आएगी हमारी फर्स्ट प्रीमियम जी। तो मल्टीप्लाई करेंगे जब 5.2 को 5000 से, तो हमारे पास आ जाएगा 26,000 रुपीज़ जी। ये फर्स्ट प्रीमियम निकल आई, ये हमारी पॉलिसी फ़ी निकल आई 1250 रुपीज़। तो एनुअल प्रीमियम कितनी होगी, इन दोनों को प्लस करेंगे। एनुअल प्रीमियम इज इक्वल टू 26,000 प्लस 1250, पॉलिसी फ़ी ऐड हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 05272 रुपीज़। ये हमारी एनुअल प्रीमियम निकल आई। अब हमने फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, कैलकुलेट हाफ ईयरली प्रीमियम, यानी जो एनुअल प्रीमियम आई है उसका 52% लें अगर हम, तो हाफ ईयरली प्रीमियम आ जाएगी। तो फिर अब हमने फाइंड करना है हाफ ईयरली प्रीमियम एट रेट ऑफ 52%। 52% इसका लेंगे, तो 52% मल्टीप्लाई बाय 27250। तो परसेंटेज के साइन को जब हम ख़त्म करेंगे तो 100 आएगा। 27250, ज़ीरो जो है वो ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम 10 से जब डिवाइड करेंगे इसे, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा वो कितना आएगा, 1470 रुपीज़। तो ये हमारी क्या आ गई, हाफ ईयरली प्रीमियम। हाफ ईयरली प्रीमियम। क्वेश्चन नंबर 4, उसामा इंश्योर्ड हिज लाइफ फॉर ₹7 लाख। लाइफ इंश्योरेंस उसकी कितनी है, 7 लाख। फाइंड एनुअल प्रीमियम एट 4.5% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट। ये उसकी पॉलिसी अमाउंट है, पॉलिसी अमाउंट पे हमने एनुअल प्रीमियम फाइंड करना है 4.5% से, और उसमें पॉलिसी फ़ी भी शामिल है 0.25%। यहाँ तक क्वेश्चन जो है ये 2 और 3 क्वेश्चन जैसा ही है। आगे हमने क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट मंथली प्रीमियम एट 9% ऑफ द एनुअल प्रीमियम। अब हमने मंथली प्रीमियम निकालनी है 9% के हिसाब से, यानी जो एनुअल प्रीमियम आएगी उसका 9% के हिसाब से हम मंथली प्रीमियम निकाल लेंगे। जबकि लास्ट क्वेश्चन में हमने वो हाफ ईयरली प्रीमियम निकालनी थी। तो सॉल्व करते हैं, पहले एनुअल प्रीमियम निकालते हैं। लेकिन हमें गिवन डाटा क्या है, पॉलिसी अमाउंट है हमारी 7 लाख रुपीस, और एनुअल प्रीमियम रेट ऑफ प्रीमियम वो कितना है, 4.5%, और पॉलिसी फी का रेट कितना है, रेट ऑफ पॉलिसी फी वो है 0.25%। तो अब हम पहले हम पॉलिसी फी निकालते हैं, फिर हम फर्स्ट प्रीमियम निकालेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो एनुअल प्रीमियम आ जाएगी जी। तो पॉलिसी फी हमारी कितनी आएगी, 0.25% मल्टीप्लाई बाय 7 लाख।
परसेंटेज का साइन खत्म करेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100, 2 zeros आर कैंसल्ड विद 2 0। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी पॉलिसी फ़ी निकल आएगी, और 7000 को जब हम 0.25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1750 रुपीज़। ये हमारी पॉलिसी फ़ी निकल आई। अब हमने क्या निकालनी है, फर्स्ट प्रीमियम किस रेट से, 4.5% के रेट से। तो फर्स्ट प्रीमियम यानी पहली किस्त जो है 4.5%, पॉलिसी अमाउंट है 7 लाख रुपीज़, तो 4.5% ऑफ 7 लाख, परसेंटेज को ख़त्म करेंगे डिनोमिनेटर में 100 आएगा, 2 0 से कैंसिल, तो फर्स्ट प्रीमियम कितनी आ गई, 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 4.5, जब 7000 मल्टीप्लाई बाय 4.5 ये आ जाएगा 31,500 रुपीज़। ये फर्स्ट प्रीमियम आई, पॉलिसी फ़ी भी हमने निकाल ली, तो एनुअल प्रीमियम कितनी होगी हमारी, दोनों को प्लस कर देंगे, 31,500 प्लस 1750, तो एनुअल प्रीमियम हमारी आ जाएगी 33,250 रुपीज़। ये आ गई एनुअल प्रीमियम। अब हमने फाइंड क्या करना है मज़ीद, कैलकुलेट मंथली प्रीमियम एट 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम। तो हम मंथली प्रीमियम निकालनी है हमने, मंथली प्रीमियम एट 9% ऑफ एनुअल प्रीमियम। तो ये एनुअल प्रीमियम आई है, इसका 9% हमें फाइंड करना है। परसेंटेज के साइन को ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, डिनोमिनेटर में 100, 2 0 से कैंसिल, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2992.5 रुपीज़। ये अगर हम मंथली पेमेंट करना चाहें तो ये हमारी मंथली प्रीमियम निकल आई जी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, साउद बॉट अ कार फॉर रुपीज 7 लाख एंड got it insured at 4.2% एनुअल प्रीमियम फॉर 3 years। सऊद एक कार खरीदता है 7 लाख रुपए में और उसकी इंश्योरेंस करवाता है 4.2% एनुअल प्रीमियम के ऊपर। कितने देर के लिए, 3 सालों के लिए। कैलकुलेट हाउ मच प्रीमियम ही पेड इन 3 years। हमने बताना कि कितनी प्रीमियम वो 3 सालों में देगा, कितनी टोटल किस्तें देगा वो, टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम। इफ डेप्रिसिएशन रेट इज 12%, अगर हर साल कार की जो कीमत में कमी है, डेप्रिसिएशन कहते हैं कमी को, अगर हर साल कार की कीमत में जो कमी है वो कितनी हो, वो 12% हो, यानी 12% हर साल कमी हो रही है, तो 3 साल तक हमने किस्तें देनी है, तो वो कितनी देंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें देखना है कि वैल्यू ऑफ कार कितनी है। वैल्यू ऑफ कार लिख लें, वर्थ ऑफ कार लिख लें, वैल्यू या चले वर्थ दोनों लिख लेते हैं। ऑफ कार 7 लाख रुपीज जी। रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम कितना है, 4.2%। 4.2%। टाइम पीरियड कितना है, 3 years। टाइम पीरियड 3 years जी। कैलकुलेट हाउ मच प्रीमियम ही पेड इन 3 years
इफ डेप्रिसिएशन रेट इज 12%, तो हम डेप्रिसिएशन रेट भी मेंशन कर देते हैं। डेप्रिसिएशन रेट वो है 12%। अब हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम पहली किस्त निकालते हैं कि पहली प्रीमियम कितनी होगी, वो 4.2% के हिसाब से होगी। फर्स्ट प्रीमियम 12% मल्टीप्लाई बाय 7 लाख, तो परसेंटेज के साइन को ख़त्म किया जाएगा तो डिनोमिनेटर के अंदर 100 आ जाएगा। 7 लाख, 2 zeros आर कैंसल्ड विद 2 zeros, तो फर्स्ट प्रीमियम हमारी कितनी आएगी, 7,000 मल्टीप्लाई बाय 12 7s आर 84, 84,000 हमारी फर्स्ट प्रीमियम आ जाएगी। सॉरी, आई थिंक देयर इज़ अ लिटिल मिस्टेक्स। हमने फर्स्ट प्रीमियम निकाल दिया डेप्रिसिएशन रेट के अकॉर्डिंग, जबकि रेट ऑफ एनुअल प्रीमियम तो हमारा 4.2 है, तो ये निकलना था 4.2 के अकॉर्डिंग, यानी यहाँ पर आना था 4.2, ये भी 4.2, तो ये 84,000 नहीं आएगा, बल्कि फ़र्स्ट प्रीमियम 7,000 को जब हम 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट प्रीमियम निकलेगा 29,400 रुपीज़। ये हमारा फर्स्ट प्रीमियम निकल आया। अब हमने जी अगर हम देखें तो उसने क्या कहा है, 3 साल की हमारी ये पॉलिसी है और हर साल जो है डेप्रिसिएशन रेट जो है वो 12% है, यानी हर साल कार की कीमत में जो 12% कमी हो रही है। तो डेप्रिसिएशन अब हमने फाइंड करना है कि पहले साल उसने किस्त इतनी दे दी, फर्स्ट प्रीमियम इतनी जमा करवा दी, अब डेप्रिसिएशन होगी प्राइस के अंदर, क्योंकि 1 साल मुकम्मल हो चुका है। तो डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर, डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर, तो 1 साल के बाद डेप्रिसिएशन कितनी होगी, 12% किसका, टोटल अमाउंट का। तो 7 लाख का 12% जो है वो हमारी क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन। तो 12/100 मल्टीप्लाई बाय 7 लाख, 2 zeros आर कैंसल्ड विद 2 zeros, तो जब हम 12 को 7,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 84,000, यानी डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी, 84,000, यानी 84,000 रुपया कीमत कम होगी। किसकी, कार की। टोटल कीमत कितनी है, 7 लाख, 7 लाख में से 84,000 पहले साल कम हो जाएगी, तो वर्थ ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर तो वर्थ कितनी होगी, 7 लाख माइनस 84,000, यानी 7 लाख में से 84,000 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6,16,000 रुपये। यानी 1 साल बाद कार की कीमत इतनी है, एक किस्त हमने दे दी और 1 साल बाद कार की जितनी कीमत है वो हमने कीमत निकाल ली जी। अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने दोबारा दूसरी किस्त निकालनी है। तो सेकंड प्रीमियम कितनी होगी, सेकंड प्रीमियम, तो प्रीमियम रेट कितना, रेट ऑफ प्रीमियम कितना है, 4.2, तो सेकंड प्रीमियम अब इस अमाउंट के अकॉर्डिंग होगा 4.2% मल्टीप्लाई बाय 6,16,000 जी, 4.2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 2020 से कैंसिल, तो जब हम 6160 को 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25,872 रुपीज़। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी सेकंड प्रीमियम आ गई। अब सेकंड प्रीमियम आ गई, अब हमने क्या फाइंड करना है, अब हमने फाइंड करना है कि डेप्रिसिएशन आफ्टर 2 इयर्स कितनी होगी। तो डेप्रिसिएशन
आफ्टर सेकेंड ईयर। दूसरे साल के बाद भी 12% कमी होगी, लेकिन अब कितनी अमाउंट के ऊपर डेप्रिसिएशन होगी? 6,16,000 पर। जी, डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर, परसेंटेज का साइन खत्म होगा, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, 616,000। 2 zeros आर कैंसल्ड विद 2 zeros। जब हम इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 73,920 रुपीज़। ये क्या आई? सेकेंड ईयर के बाद इतनी कमी होगी, तो वर्थ आफ्टर सेकेंड ईयर, वर्थ ऑफ कार आफ्टर सेकेंड ईयर। जी, पहले साल के बाद कार की कीमत कितनी थी? 6,16,000। तो इसमें से इतने और कम हो जाएंगे। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 54,2080 रुपीज़। ये क्या आया? वर्थ ऑफ कार आफ्टर सेकेंड ईयर। अब हमने क्या फाइंड करना है? थर्ड प्रीमियम। जी, थर्ड प्रीमियम क्या आएगी? अब प्रीमियम रेट जो है वो हमारा कितना है? 4.2%। तो 4.2% के अकॉर्डिंग हम इस अमाउंट के ऊपर थर्ड प्रीमियम निकाल लेंगे, 542080। तो क्या आ जाएगा? 4.2 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 542080। 0 0 से कैंसिल, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 22,767.36 रुपीज़। ये हमारी क्या आ गई? थर्ड प्रीमियम आ गई। अब थर्ड प्रीमियम ये आई। अब हमें क्या फाइंड करना है? डेप्रिसिएशन आफ्टर थर्ड ईयर। तो डेप्रिसिएशन आफ्टर थर्ड ईयर, तो क्या होगी? 12% डेप्रिसिएशन होती है, लेकिन अब कितनी अमाउंट के ऊपर होगी? जितनी हमारी दूसरे साल में अमाउंट थी, 542080। 542080 12 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 542080। 0 0 से कैंसिल, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो डेप्रिसिएशन के बाद हमारी जो अमाउंट बचेगी, डेप्रिसिएशन कितनी होगी हमारी? 65,049.60 रुपीज़। ये हमारी जो है थर्ड ईयर में डेप्रिसिएशन होगी। तो वर्थ कितनी रह जाएगी कार की? वर्थ ऑफ कार आफ्टर थर्ड ईयर। तीसरे साल के बाद कार की वर्थ, तो सेकंड ईयर के बाद कितनी थी? 542080 माइनस 65,049.60। तो इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी, वर्थ ऑफ कार निकल आएगी 47,730.40 रुपीज़। तो तीसरे साल के बाद कार की वर्थ 4,77,030 रुपये रह जाएगी। अब हमने फाइंड क्या करना है? हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था? हाउ मच प्रीमियम, कैलकुलेट हाउ मच प्रीमियम ही पेड इन 3 ईयर्स, कि उसने जो 3 किस्तें अदा की हैं 3 सालों के अंदर, उनकी वर्थ कितनी है। तो टोटल प्रीमियम 3 किस्तें हमने जो अदा की हैं, फर्स्ट प्रीमियम कितनी है हमारी? फर्स्ट प्रीमियम 29,400 प्लस सेकंड प्रीमियम कितनी है? जी, सेकंड प्रीमियम है हमारी 25,872, और थर्ड प्रीमियम कितनी है?
थर्ड प्रीमियम हमने फाइंड की थी 227,767.36, 227,67.36। तो टोटल प्रीमियम इन तीनों को प्लस करने से हमारे पास क्या आएगी 78,039.36 रुपीज़। ये टोटल प्रीमियम है जो 3 सालों में हमने अदा की। क्वेश्चन नंबर 6, अ मैन हैज़ अ कार ऑफ वर्थ 14 लाख। एक आदमी है, उसकी कार की वर्थ जो है वो कितनी है 14 लाख। तो हम लिख सकते हैं वर्थ ऑफ कार इज इक्वल टू 14 लाख रुपीज। जी, ही गॉट इट इंश्योर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। वो 2 साल के लिए उसके इंश्योरेंस करवाता है एट द रेट ऑफ 4.5%, और जो रेट ऑफ इंश्योरेंस है वो 4.5% है। हम इसको भी नोट करते हैं, रेट ऑफ इंश्योरेंस 4.5%। नेक्स्ट, द डेप्रिसिएशन रेट इज 10% पर ईयर। जी, 2 साल के लिए तो हर साल कार की कीमत के अंदर 10% डेप्रिसिएशन हो जाती है, कमी हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन रेट कितना है 10%। तो ही हैज़ टू पे द प्रीमियम ईयरली, उसने सालाना किस्त देनी होती है साल के बाद। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम, बिल्कुल सेम पिछला क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व किया है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस। तो सबसे पहले हमें पहली किस्त निकालनी है, फर्स्ट प्रीमियम फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट प्रीमियम, बल्कि ये उस क्वेश्चन से आसान है कि उसकी पॉलिसी 3 साल की थी, इसकी पॉलिसी 2 ईयर्स की है। एज कंपेयर टू दैट क्वेश्चन ये शॉर्ट है। तो फर्स्ट प्रीमियम, रेट ऑफ इंश्योरेंस क्या है या रेट ऑफ प्रीमियम क्या है 4.5%। 4.5% मल्टीप्लाई बाय 14 लाख, 4.5 डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज की जगह पर 100 डिनोमिनेटर में आएगा। These 2 zeros आर कैंसल्ड। तो हमारे पास फर्स्ट प्रीमियम कितनी आ गई 4.5 को जब हम 14,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 63,000। तो पहली किस्त हमारी कितनी आएगी 63,000 रुपये, 63,000। जी, अब डेप्रिसिएशन हमें निकालनी है, रेट कितना है 10%। तो डेप्रिसिएशन आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद डेप्रिसिएशन, तो 10% रेट है। तो 10% मल्टीप्लाई बाय 14 लाख, क्योंकि टोटल अमाउंट हमारी 14 लाख है तो इसका 10%, तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 14 लाख। जी, 2 zeros कैंसल, तो 14,000 मल्टीप्लाई बाय 10 1,40,000। ये आ जाएगी हमारी डेप्रिसिएशन फर्स्ट ईयर के बाद। पहले साल के बाद कार की कीमत में 1,40,000 कमी होगी। तो वर्थ ऑफ कार कितनी रह जाएगी, वर्थ ऑफ कार आफ्टर 1 ईयर। तो 14 लाख में से हम 1,40,000 माइनस कर देंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे तो पहले साल के बाद कार की वर्थ जो है वो हमारी रह जाएगी 1,26,000 रुपीज़। 1 साल के बाद अब कार की कीमत क्या है हमारे पास 12,60,000 रुपया। जी, तो अब हमें सेकंड प्रीमियम निकालनी है। लें जी, सेकंड प्रीमियम फाइंड करते हैं। तो प्रीमियम का रेट हमें रहा कितना है 4.5%। तो लें जी 4.5%, लेकिन किसका, अब इसका, क्योंकि अब कार की वर्थ ये है 12,60,000। 4.5 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12,60,000, 2 0 से कैंसिल। तो जब इसको 4.5 से
मल्टीप्लाई किया जाएगा तो सेकंड प्रीमियम हमारी निकल आएगी जी, वो आएगी 56,700 रुपीज़। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से तो ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी सेकंड प्रीमियम निकल आई। तो अब हमें क्या निकालना है, डेप्रिसिएशन आफ्टर सेकंड ईयर। लें जी, डेप्रिसिएशन आफ्टर सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर के बाद डेप्रिसिएशन कितनी आएगी, तो डेप्रिसिएशन रेट हमारा 10% है, तो हो जाएगा 10% मल्टीप्लाई बाय, अब कितनी प्राइस थी फर्स्ट ईयर पे, 12,60,000 रुपये। तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 1260, 20 से कट गए तो आ जाएगा 126,000। इतनी कमी आ जाएगी, 1,26,000 रुपये की कमी आएगी आफ्टर सेकेंड ईयर। दूसरे साल के बाद कीमत में कितनी कमी आएगी, 1,26,000 रुपये। तो फिर वर्थ ऑफ कार निकालनी है हमने। अब वर्थ ऑफ कार आफ्टर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के बाद कार की वर्थ। तो पहले साल के बाद कार की कीमत कितनी थी, 12,60,000, तो माइनस डेप्रिसिएशन कितनी हुई है, 1,26,000, इसको माइनस कर देंगे। तो जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास कार की वर्थ आ जाएगी 11,34,000 रुपये, 11,34,000 वर्थ ऑफ कार आ जाएगी आफ्टर सेकेंड ईयर। तो अब हमें फाइंड क्या करना था, जो हमें कहा गया था, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम। हमें प्रीमियम की टोटल अमाउंट फाइंड करनी है कि हमने 2 किस्तें दी हैं, उन दोनों अकसात के अंदर हमने कितने पैसे टोटल दिए हैं। तो फर्स्ट प्रीमियम है हमारी कितनी, 63,000, तो टोटल प्रीमियम, तो टोटल प्रीमियम या टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम, फर्स्ट प्रीमियम कितनी थी, 63,000 प्लस सेकंड प्रीमियम हमारी कितनी आई, सेकंड प्रीमियम आई 56,700 रुपीज़। तो दोनों को सम अप करते हैं तो आ जाएगा 700 रुपीज़। ये हमारी निकल आई टोटल प्रीमियम। और ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, अस्मा इंश्योर्ड हर लाइफ फॉर ₹10 लाख एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। अस्मा ने अपनी लाइफ की इंश्योरेंस करवाई 10 लाख रुपीज़ की। तो पॉलिसी अमाउंट कितनी है, सॉरी, पॉलिसी अमाउंट है 10 लाख रुपीज़। तो रेट ऑफ पॉलिसी या रेट ऑफ इंश्योरेंस या रेट ऑफ प्रीमियम भी हम कह सकते हैं, 5%। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनुअल प्रीमियम शी हैज़ टू पे। हमने एनुअल प्रीमियम निकालनी है कि वो कितनी, सिंपल सा क्वेश्चन है। एनुअल प्रीमियम 5% मल्टीप्लाई बाय 10 लाख, 5/100, these 2 zeros आर कैंसल्ड। तो एनुअल प्रीमियम हमारे पास कितनी आ जाएगी, 5 1s are 5, 1 2 3 4, लें जी 50,000 रुपीज़ हमारी एनुअल प्रीमियम आ जाएगी। तो एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। यकीनन हमेशा की तरह आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आपने इसको बहुत एंजॉय किया होगा। बहुत आसान वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की और तमाम क्वेश्चंस को डिटेल्ड में डिस्कस किया गया। तो लाइक शेयर
और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर किया करें ताकि उनकी रोशनी के अंदर अपनी अगली वीडियोस को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका सब्सक्राइब करना और आपका कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना हमारे लिए बहुत वैल्यू रखता है। मैं आपके लिए बहुत मेहनत करके इतना कंटेंट ढूंढकर उसके अकॉर्डिंग इल्म की रोशनी आप तक पहुँचाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। तो आपका भी हक बनता है कि इतना सा रिवॉर्ड मुझे दे दें कि हर वीडियो को लाइक कर दिया करें और एक कमेंट कर दिया करें। तो इंशाल्लाह आपका ये लाइक किया हुआ, ये कमेंट किया हुआ मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड होगा और इस चैनल को बूस्ट करने में मुआविन होगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।